राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 14 नवंबर सन 1991 को साय लगभग 4:30 बजे मुरली मनोहर द्वारा बिना सर बीकानेर में हुआ। राम। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे सियावर रामचंद्र की जय। मोर मोर बंसी वाले पराकृष्णोरंधम परम ब्रह्मवादे सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात महा प्रपन्न पारिजाता है तो तुम्हें सही पानवे ज्ञान मुद्राय निष्ठाय गीताय नमः। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वरश्रीभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुक्षात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम सर्वात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरुदेव नारायण 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 नारायण। हम गौ को गौ माता कहते हैं। माता तो हमारी माँ है, क्योंकि माँ दूध पिलाती है, गाय दूध पिलाती है जन्म भर। जन्म देने वाली माँ तो कुछ महीना 1-2 वर्ष, क्योंकि ये जन्म भर पिलाती है। बूढ़े हो जाए तब तक भी, मरने लगे तो भी गाय का दही इनके मुंह में दो। और मरने के बाद भी श्राद्ध करो तो गऊ के दूध की खीर से पितरों की तृप्ति बहुत विशेष होती है। तो मरने के बाद भी ये माँ है, तृप्ति करती है। तो गऊ माता हमारी हुई, माता हुई। इसी तरह हमारे पिता की माँ भी गऊ ही है, क्यों पिताजी भी दूध गऊ का ही पिया है। तो दादी भी हो गई गऊ माता, हमारी दादी माँ भी हो गई। और माँ हमारी है, उस माँ की भी माँ है, तो नानी माँ भी हो गई। गऊ माता माता है, दादी माँ है, नानी माँ है, परदादी माँ, परदादी माँ, पीढ़ियों की माँ है, पीढ़ियों पीढ़ियों से। आप गिनती करो, गिनती को नहीं, इतनी ये बड़ी माँ है, सबसे बड़ी माँ। तो माँ की रक्षा भी नहीं करो तो क्या करो। अब कपूत है जो माता नहीं माने तो गौ माता तो ना नहीं कहे। हिंदू हो मुसलमान हो विरोधी हो तो भी गौ माता तो माँ रखे। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। कुपुत्र हो जाए, पूत कपूत हो जाए तो माइत कुमाइत नहीं हो, माँ तो माँ ही रखे।
हृदय से सबका पालन करती, जो आ गया दूध पी लेगा, दूध ले लो। मारने वाला भी है तो भी दूध देती है, पालने करने वाला भी दूध देती है। ऐसे गौ हमारी रक्षा करो। तो ये गोपाष्टमी मनाते हैं गौओं का पूजन करने के लिए, याद दिलाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आज दिन गौ चारण के लिए गए। पहले गौ चारण लगी गए, यशोदा मैया ने भेजा तब गए गौ चारण के लिए। इस बात से वो गोपाष्टमी हुई है, वो ये अष्टमी नहीं है। कन्हैया है जो गौओं के पीछे गया, वो गौ चारता था तो माँ ने कहा कि लाला पकड़ की पैर ले, जंगल में कांटा है, खतरा है, लगे पकड़ पैर ले। तो कहा मैया मैं पकड़ पैर, मेरी गायों की पकड़ करा दे सबकी। बिना जूती फिरे तो फिर मैं कैसे जूती पहनू, हमारी गायों तो बिना जूती फिरे और मैं जूती पहनू ना मैया, ऐसे तो सबके गऊ करे लाला, सब गऊ वाले को जूती पहनाया करे, इतनी तो मैं नहीं करूँ। तो बिना जूती गायों के पीछे भगवान फिरे, गायों चराई, वो गोपाष्टमी का दिन है आज। कैसा एक मंगलमय दिन है, तो याद दिलाती है ये कैसे गायों की सेवा करो। भगवान भी उबराने पगी, जगह में जूती ही नहीं, सवार की कट रही, अब बंस लिए जाते थे। ब्रज में आज भी गोपाष्टमी होती है। उस दिन राम कृष्ण दोनों भाई बने हुए, रूप बने हुए आते हैं, गाय पीछे दौड़ती आती है माता। अब भी राम कृष्ण बने हुए अगर जाते पीछे गाय दौड़ जाती है, जंगल में चल जाते, जंगल में आते हैं तो किसी गौ आती है। यशोदा मैया देव की भी, यशोदा मैया रो नहीं थी, वे जाती है सामने, लोग गोली दे देती है, जो भगवान का स्वरूप होता है उनको गाय पीछे पीछे आती हुंकार करती होती। जब ये बंसी बजाते हैं तो गाय यूँ कान यूँ सोती है, कानों को ऐसे करके वैसे सुनती है, दौड़े गाय। तो आज भी गोपाष्टमी के दिन गाय खूब दौड़ती है भगवान के पीछे पीछे, भगवान ऐसे गौ चराई है। तो वो आज दिन है लोगों के लिए, तो भाई बहनों को वो अपना दिल बनाना चाहिए। आज माइयाँ गौओं को गुड़ देती है तो गुड़ ये ज्यादा नहीं खाना चाहिए, गाय ज्यादा खा जाए तो दुख पावे। आज दे दो जो गऊ सड़ा में है, जो थोड़ा गऊ दो और जमा कर दो, और वो कहते भाई तुम रोजी नहीं दिया करो, तो वो ठीक है। एक साथ गऊ मारे बेचारे पेट खराब हो जाए, दुख ज्यादा खा जाए, पशु ठहरी हो तुम ज्यादा खा जाए, फिर पेट में तकलीफ हो जाए, इतना नहीं खाना, थोड़ा थोड़ा खाओ जमा कर दो। गौशाला में जो गया के वास्ते गायों का गुड़ है, तो अपने सज्जनों को चाहिए गायों का गुड़ गायों को बस दिया करे, रोजी ना दे, कई दिन को चल दिया वो, इस तरह से करना चाहिए। और सारे का प्रबंध करो। अभी हम जाकर जाए हैं गौआ को 5,500 गौए हैं जो वहाँ पर आई है अभी तक, फिर भी बहुत लोग लाने वाले हैं। अब वो करे क्या बेचारे, अपना देते बैठे। कई गायों को 1 किलो तूरी, अब गाय की 1 तूरी खाओ, 4-5 तूरी खाओ, जो पेट भरता है 1 तूरी, केलों को 2-3 तूरी। सरकार से बहुत कम मदद मेरी है, भागीरथी करते हैं। तो ऐसे हर एक अपने घर में गायों को रखो, घर में पालन करो, गौ ग्रास हो, घर में अपने साग बनाओ तो साग के छिलके, फलों के छिलके और खोलन में जो वो अपना धान की हांडी में धो करके वो खोल इकट्ठा करो और वो गौशाला में पहुंचा दो, और पीपे में रखो छिलका और फल और फल का छिलका, साग भी उसमें रखो, रोटी का टुकड़ा और छानस एक ओरवा और छानस ये भी उसमें रखो। अपने घर में 1-1 पीपा रखो, फिर इकट्ठा करके फिर गौशाला में पहुंचा दो, तो गौओं को खिला दिया करे।
आपके तो मुफ्त हो जाता है, निगाह नहीं रखते। गायों में कितना एक बढ़िया भोजन हो जाए ऐसा। तो अपने अपने घरों में बहनों को चाहिए कि अपने घरों में गौआ ने वास्ते इनसे अपने पालन करें। रोटी टुकड़ा दिया है छोटा बड़ा यूं ही पड़ा रहे, ये सब करके पेपर में डाल दो, जो गऊ गऊ भेज दो, गऊ खावे तो सोने की बड़ी भाई मदद हो जाएगी, गऊ को भोजन मिल जाएगा। आपकी वो मेरे से छिड़का जाता है, यूं ही टुकड़े बचे होंगे उनमें दे दो। गौआ माता जैसा होती है, घरों में माता है जो छोरा जो जीव रहते हैं, बाकी बचा हुआ रहता है वो ऐसा चूचा खा लेती माता है, छोरा का बचा हुआ जैसा है उसको खा लेती है अपने। माँ ऐसी है गौ माँ जो सब खा लेती है, सब आपके बचा हुआ सब। तो आपके घर में जो चीज निकल जाए तो गौ माता की सेवा जाए मुफ्त में। जो घर में अन्न के टुकड़े हो, आटा हो, छानस हो, कोरवा हो, जो बचे हुए चीजें है ये अपने करके गायों के भेजो। घर में पीपा रखो, अपने घर में पीपा के में आप लोग भाग के जो एक दो आदमी ऐसा है सज्जन जो काम कर दे। कई ऐसे सज्जन है हमारे तो कोई सिया नहीं, कोई रसोई बनती नहीं, हम तो ये खा लेते रोटी, तो वे कहते ही काम मैं करूँगा। पीपा ला करके और खाली करके दे देना, पासा पीपा पहुँचा देना, दे देना और वो पहुँचा देना गौशाला में। ऐसे कई सज्जन सेवा करने वाले होते हैं। तो ये सज्जन आप में से ऐसे जो गौ सेवा में करेंगे, ये हम इकट्ठा करके दे देंगे। दो चार घर से इकट्ठा कर दिया, फिर वो गौशाला में पहुँचा दिया, पीपा घर घर में पहुँचे, फिर भेज दिया वहाँ पर। ऐसे रोजाना 2 दिन में 1 दिन में ऐसे फिर करके वो सब ले आया, गायों को दे दो तो गायों के बांटा हो जाए, बड़ी बढ़िया चीज हो जाए। और आपके घर के चीज वस्तु फेंकते हो निरर्थक जाती है, फायदा नहीं है। इसके सिवाय और भी गौओं को देना हो तो दो। गौ दान का बड़ा महत्व है, गौओं को भोजन कराने का बड़ा महत्व है। अब संबंध की नीति से देखो, माँ दादी नानी सब कुछ गौ माता है तो भी अपना कर्तव्य है। गो ब्राह्मण चाहे गौओं ने, ब्राह्मणों ने, बहन बेटी स्वासनी, उनको भोजन कपड़ा देने से बड़ा पुण्य होता है। तो ये सुवासनी भी है, गौ बछड़िया है, बछड़ा है, गौओं का गोवंश है, इसकी रक्षा करना खास कर्तव्य है। भगवान स्वयं श्री कृष्ण गौ चराते हैं, इनका पालन करते हैं, बछड़ों को गोदी में रखते हैं, प्यार करते हैं, पूजन करते हैं, चंदन चढ़ाते हैं, कुमकुम चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं, नमस्कार करते हैं, चरणों में नमस्कार करते हैं। गायों के चरण दबाना है, गायों को सहलाना। पुरानी झाड़ू है बारी, वे ऊपर गंगड़ियों की तो गाय बड़ी राजी होती है। गाय को सादा से ऐसे पूजा से गाय राजी बहुत हुई, पसंद होती है। मैंने देखा है कई गाय देती है, कौआ थी मेरी बात देखी हुई है, पर कोई यूँ करता नहीं, बैठ जाते एकदम खूब राजी बहुत नहीं गई। गाय पूजा गाय राजी बहुत हुए, टक्का लगे बताओ, हाथ फेर दे ऊपर दिए, हाथ फेरे राजी हो जाए गाय। पुराना झाड़ू है जी ऊपर सुखाए तो राजी हो जाए। कौओं के रुमाले माँ जो रज्जी जल जाती है और रज्जी खाती है, वो उसमें बड़ी पीड़ा होती है और खुजली करने में खुजली हो जाए गायों के, और राजी होती गाय चाटती है, जिसको प्यार करके करली बहुत गाय जीव करली होती है। आप देखा आनंद देखा है। तो बछड़ा छोटा बछड़ा होता है, गाय चाटती पेट में खून निकलेगा, इतनी करली होती है जल्दी जीव गाय की। कुत्ते जीव बहुत नरम, गाय की बच्ची होती करली, बड़ी करली, चाहते खून आ गया बछड़े के, छोटा बच्चा बेचारा कोमल कोमल कैसा होता है, वो माँ का स्नेह है चाटती है। ऐसी गाय स्नेह रखती है, गौआ मनुष्य का पालन करती है। एक बाबा जी थे गौआ रखने वाले, तो वो गायों के बीच में रहते, गायों का दूध पीते, गायों को चलाते,
तो जहाँ रात्रि में सोते पास पास में क्या सोते शाम को गाँव बस जाती। गाय की रक्षा करने वाले गाय आ गई, गाय खुद उसकी रक्षा करती है। एक कुत्ता है, जानवर आ जाए उसके पीछे दौड़ती है और गौओं की रक्षा करती है, गौआ रक्षा करती है उनकी। साचोर परगना है, प्रांत है जोधपुर साचोर। तो साचोर की गाया थी, वहाँ गाया बहुत 10-15 उठा एक आदमी ऐसे रखते थे। पहले घास होता था ज्यादा, आजकल तो बहुत कमी हो गई, गायों की कमी हो गई, घास की कमी हो गई। तो गायों को चुरा करके मुसलमान ले आते थे। तो उसमें भी पता लगा तो फिर दौड़ जोधपुर के पास में थाना था, उसमें आकर क्या कि मेरी गाया है और मुसलमान मिल जा रहे, छुड़ाओ। तो तुम गवाह लाओ, तुम्हारी गाय गवाह लाओ। अब गवाह कहाँ से, हमारा गाँव तो दूर गया, गवाह लाओ। गवाह में हम कैसे कहें? वो कहते गाय हमारी, तुमको हमारी है। हमारे को कैसे विश्वास है तुम्हारी है, अब उनकी नहीं है कैसे कहे? वो लाए हैं गाय को, तो ज्यादा किया तो उसने कहा कि हमारी गाय गवाह दे देगी, गवाह हमारी गाय देगी, गाय गवाह दे देगी। हाँ तो गाय गवाह दे देगी तो तुम्हारी गाय, तो कैसे गवाह देगी? तुम्हारी गाय गवाह देगी, हमारी गाय हमारी है। तो अब खड़ा रहा, गाय यही पर खड़ी है, आप लाठी दे खड़ा रहा। और मुसलमानों को बुलाओ, तुम गायों को बुला लो, एक भी नहीं गई। फिर मुसलमान को तुम खड़े रहो, वो लाठी रहे सामने खड़े रहे। धौली धोमारपुर ऐसे नाम लिया उनका, उनकी धोकी धोगी काबड़ी बोले आओ के गंगा गोमती सीताराम नाम है, वही नाम सुना दे, आओ आओ ऐसे किया। बुलाने को नवल करना कहते, नवल करते गाय को बुलाना है, उसको पुकार को नवल कहते। नवल किया, नवल किया तो गया आई वे लाठी के सामने खड़े। तो सामने खड़े उन्होंने नीचा सिंह पूछ करके ऊपर और तो वे सबको हटा करके गाय भाग गई। एकदम उसके पास में चलेगी, बुला देना। बोले तो वो मेरी है, इनकी बताओ। गाय गवा दे दी सब, फिर भाई गाय तुम्हारी है, ये बुलाओ इनके पास आ जाती। इनकी गाय मैं बोला मेरे पास मेरी गाय, सीधी सीधी बात, गाय गवा दे दी। बता अब गाय कहाँ तो ऐसे गाय गवा देती है। गाय है, बैल है, ये बड़े समझते हैं, मालिक को बड़े समझते हैं, बड़े प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, पालन करते हैं। अपन भगवान एक चित्रकार, जो कल्याण में भगवान नाम का एक चित्रकार आता है, चित्रकार में भगवान लिखा हुआ, वो भगवान कहते मेरी भूरी गाय, बूढ़ गाय थी, भूरी गाय थी। तो रात्रि में चोर आए तो बांधी हुई गाय थी, चोर चलने लगे तो गाय गई बेचार, तो हमारा तुरा दी रस्सी, तुरा करके पीछे भागी उनकी, चोरों को भगा दिया। उसने देखा कल्याण आया था, मेरी भूरी गाय, मेरी भूरी रक्षा करते हैं, पालन करते हैं। अब मरने के बाद बैतरनी में रक्षा करते हैं गाय, बैतरनी से पार कर देती है गाय, और गाय पीछे चलने से तो गाय रक्षा लोक में परलोक में सब तरह के रक्षा करती है। अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। गायों के पालन करने से धन होता खूब ही। अभी हम गए वहाँ पर तो मुसलमान बहुत है, मुसलमान गाय लिए हुए भागीरथ जी उनको भी देते हैं। गाय कोई गाय भूखी है तो उनको देते हैं। तो जैसे अपने सर क्या देखे है तो हमारा कहाँ से देंगे, 5,500 गाय कहाँ से दिया। तो मन तो कहा आप दो, हिम्मत नहीं होती है। मैंने कहा अंत में रुपया बचेगा, आप देख लेना रुपया बचेगा, गायों को बचाओ। 1 किलो देते हैं, किसी को 2-3 किलो देते हैं, राज की कई जगह में 3 किलो से 1 किलो। अब 1 किलो घास से गाय की क्या होगा बताओ, 4-5 किलो खाओ तो गाय ढापती है। अब 1 किलो से क्या होगा, ऐसा करें क्या। घास भी कम मिला, तूड़ी मिलती है तो तूड़ी तो आती है, तूड़ी देते हैं, तूड़ी से पालन करते हैं। ग्वार दिया जाए दूध, उसमें तो तकलीफ होती है। खड़ आती है, वो खड़ भी देते हैं
और चावलों की भूसी मिलती है उससे भी देते हैं। ऐसे कर देते हैं मतलब कहाँ तक करे आदमी। भगवान वर्षा करते हैं तो किसी को कुछ जोर ही नहीं पड़ता, सब ठीक हो जाता है। भगवान की वर्षा के कोला विष्णु की बड़ी है, तालाब में जल ही नहीं है। वहां तो पूछते कोई कहा जावा वहाँ पास कोला जी में जल तो है ही नहीं, कैसे जाओ कहाँ जाओ। एक महाराज बोलेगा महाराज कैसे करो तो नहाने पीने नहीं मिलेगा, पानी वहाँ कुएं में भी कम है कोलाइट में, जो भाई स्नान कहाँ से करे, पीने नहीं गिरे। इस बात से इस साल जमाना अब कैसा होगा क्या होगा, हमारा विचार था तो सही, मगर वो पानी नहीं होने तो हम तो स्थगित करते हैं। हम जाना विचार नहीं, कोलाइट हम जावे, बहुत लोग जावे, पानी पीने को नहीं मिले, मगर नहाने को कहा पानी तालाब में है नहीं। ऐसी दशा हो रही है। अब ऐसी दशा होने से घास का हुआ, बीकानेर में जेठ में आषाढ़ में कोई वर्षा हुई, एक वर्षा पहले बाद में छाटा हो गया, थोड़ा थोड़ा 5-5 हो गया, वर्षा हुई नहीं बीकानेर में। कई गांव में ऐसी बात है जो साफ साफ पड़ा है। अब घास कहाँ से हुए, और घास भी न गाँव खा गए क्या, जंगल में मिलता नहीं है। अब गेहूं का पालन करता है। ऐसी अवस्था में अपने अपने घरों में रखो। एक सज्जन ने कहा कि मैंने एक बछड़ी रखी थी, ऐसे काल में बछड़िया है, एक एक दो घस पाल रहे, वो घरे कूड़े कचरे सुन डालेगा तो पड़ जाएगी बछड़ी, और वह बछड़ी फिर गाय हो जाएगी। तो वो कहते ऐसी गाय हमने बछड़ी पाली, बछड़ी जाएगी, उनकी बछड़िया होगी कहीं, हमारे गाय का मन चल पड़े, एक बछड़ी पाली की जरूरत। ऐसे ही बहनों माताओं अगर विचार करे तो एक अच्छी बछड़िया बना जगह में कुछ नहीं मिलता, ऐसी गाय है, और गाय में से बछड़ियाँ मिलेंगे, एक एक बछड़ी पालेंगे तो आपके खोलने छिलकों से इससे बछड़ी पड़ जाए, थोड़ा घास दे दो, थोड़ी खर दे दो, थोड़ा ग्वार दे दो। एक बछड़ी पालने कोई मामूली कुटुंब कोई बड़ी बात नहीं, एक एक बछड़ी घर में रखे आदमी तो प्रजा सुगमता से गाय रक्षा हो जाए। वे दूध देगी, फिर थोड़ा वर्ष के बाद ब्याह जाएगी तो दुख देगी, दूध देगी आपको, थोड़ा पूरा खर्चा अपना घर में छिलका दे दो, खोल पा दो तो वह देगी दूध। ऐसे घरों में पालन करे, बहुत सुगमता से गौओं की रक्षा हो जाए। अगर गौ धन रखने वाले हैं उनकी एक आफत मिट जाए, एक एक बछड़ी दे दे तो बछड़ी के इतना खर्चा उनके कम हो जाए, पर ये देते थे मुफ्त में ही। ऐसे मैंने देखा है, भैंस की एक बच्ची भैंस की थी, एक पहाड़ की, पता नहीं 7 रुपये में 20 भैंस हो गई, शादी हो गई 17 महाराज मैंने देखी, लेकिन 80 रुपये एक भैंस भेज दी, भेज दी बड़े सदाई हो ऐसा हो गया उनकी। तो एक बछड़ी हो गई, कई गाय हो जाएगी, कई बछड़ा हो जाएगा, और पालन करेगा, दूध मुफ्त में मिलेगा। गोबर से और गोमूत्र से पवित्रता आती है। गोबर में लक्ष्मी बसती बेचारी, उनके गोबर में लक्ष्मी का निवास है। इस बात गोबर का जो कंधा होता है थाना उसकी राख तो लक्ष्मी कहते हैं लोग, लक्ष्मी राख नहीं कहते, लक्ष्मी कहते हैं। वो लक्ष्मी लक्ष्मी ऐसा साथ जो खड़ा निकालते हैं, माद होती है उसकी, अगर वो राख दे दे तो वो सारे नहीं, कोई धान सार नहीं सकते, ले जा नहीं सकते, कैसे उनकी रक्षा करती है गौ की राख भी। और छाना नहीं, जो राख बना छाना चढ़ा, छाना में सुगंध जाती, धुएं में सुगंध जाती, मैंने देखा है स्वयं तो सुगंध जाती है उसमें। और गोबर से कई दवाइयाँ बनती है, गोमूत्र से दवाइयाँ बनती है, बड़े बड़े जहर है तेल टकरे गोमूत्र से शुद्धि की जाती है, तो तेल में की जाए, तार में छमका जाता है, लो आदि के इनको छमक तेल में और छाछ में और गाय के गोमूत्र में छाछ को काट करके फिर शुद्ध करते हैं। तो सोना चांदी आदि करते हैं, जहर संख्या आदि है, कुचिला है, उसको लेकर गोमूत्र में भिजोया जाए, फिर छिलका उतार कर जीवी निकाल किया जाए तो कुछ बहुत बढ़िया हो जाता है।
तो जहर है वो, जहर साफ हो जाता वो मुँह में गोबर में। काशी में एक आदमी मर गया तो मणिकर्ण का घाट पर ले गए बालने के लिए। तो एक बाबा बैठे, अरे ये मरा हुआ नहीं है। तो बाबा मरा हुआ नहीं है, मरा सांप काट गया, तो सांप काट गया, इसे मर गया, मरा नहीं है ये, मरा हुआ नहीं, लाओ चलो लाओ। तो गोबर लाओ, गायों का गोबर मंगा बिछा कर ऊपर छुआ दिया, नाक साफ रखा और आँख साफ सब जगह गोबर लगा दिया। थोड़ी देर में श्वास आ गई, जी गया। तो गोबर में जहर खांसने की बड़ी शक्ति है, गोबर में और मिट्टी में। मेरे को मजा ही नहीं मिट्टी, मेरे बिच्छू खा जाएगा तो बिच्छू खाटने पर मिट्टी भिगो करके लगा दी ऊपर से, तो बिच्छू उतर जाए। तो पृथ्वी माता है, जमीन भी माता है, गौ भी माता है, तो गोमूत्र से जहर उतर जाता है। और पंचगव्य जो है वो लेते हैं, जनेऊ लेते हैं, पवित्र लेते हैं। तो ये बाजार को पंचगव्य जनेऊ लाने वाले होते हैं, उपवास कराते हैं और उन बच्चों को पंचगव्य दे रहे हैं। एक गोबर, एक गोमूत्र, एक दूध दही और मक्खन घी, दूध दही घी, तीन तो ये, एक गोमूत्र एक गोबर पंचगव्य है। पंचगव्य देने से शुद्धि हो जाती है, भोजन कराते हैं, तब वो गो देते हैं, जनेऊ वेद का अधिकारी बनता है, तो पंचगव्य से शुद्धि होती है। तो गौ माता का गोबर भी पवित्र करने वाला, गोमूत्र पवित्र करने वाला। घर में बाल बच्चा होता है तो 10 दिन के बाद में क्या करते हैं, गऊ के गोबर का लाकर चौका लगाते हैं, गोमूत्र लाकर फिरते हैं, क्योंकि गोबर में तो रहते लक्ष्मी जी और गंगा जी रहती है गोमूत्र में। अपने नहीं तो कोई गाय स्नान करती है तो लोग चंदा मत लेते हैं उसका, तो गंगा जी है, साक्षात गंगा जी, गंगा जैसे पवित्र है ऐसे ही गोमूत्र बहुत पवित्र है, पवित्र करने वाला है। तो सुबह सूत्र साफ करने के लिए सूत्र लग जाए तो घर को साफ करने गोमूत्र लाकर छिड़कते हैं, गौ के गोबर का चौका देते हैं, जैसे इंसान पवित्र हो जाए। तो ऐसे वो पवित्र करने वाली गोबर रह जाए, गो चलती है। शाम की वक्त में सावा होता है, सावा गुजर गया होगा, सावा गुजर गया मानो गो धूली का, गौ आने का समय होती है, जो ऐसी उड़ती है वो गुज, उस समय में ब्याह कर दो, वो बड़ा बढ़िया मुहूर्त है, बड़ा मांगलिक मुहूर्त होती है, इसलिए करो। तो गौ तो सब थोड़ा पुण्य है, दर्शनीय है, दर्शन करने से पुण्य होता है। ऐसे गोपाल में सेवा करो। अब हो गया चर्चा, हमारे विद्वान सामग्री नहीं है, जितनी कही है थोड़ी घड़ी कोई और रहेगी। कोई विशेष को नहीं, विशेष कहाँ से लाभ महाराज, लोग आ जाते हैं सुनने, हमारे तो मन तो शर्म आती है, रोज ना सुखो भी जीते ना भाव भी जीते, सता 200 आज 200